हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या है, उनके मन में, उनके दिमाग में आपको लेके किस तरह के विचार हैं। तो आप जिस भी व्यक्ति से डील कर रहे हैं उनका नाम मन ही मन दोहराइए और चलिए हम देख लेते हैं कि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो और जिसके बारे में सोच रहे हो वो व्यक्ति करेंटली आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं राइट नाउ मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है वो क्या कुछ सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स को लेके उनके दिमाग में, उनके दिल में क्या चल रहा है। डिवाइन एंजल प्लीज़ वो हमें बताएं, प्लीज़ वो हमें बताएं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में मेरे व्यूवर्स को लेके। ओके, सो वी हैव फर्स्ट कार्ड न्यू लाइफ। ओके, रीजनरेशन, टाइम फॉर अ नैप एंड दी वाओ 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 वाओ। बहुत अच्छी एनर्जी गाइज यहाँ पर आई है। ठीक है, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि चीज़ें बदल रही हैं, हालात बदल रहे हैं, फीलिंग्स बदल रही हैं, एक दूसरे को लेके देखने का नज़रिया जो है वो यहाँ पे बदलता हुआ सा नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें बदल रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं असर करती हैं। आपने देखा ही होगा जैसे कि अब न्यू मून एनर्जी है तो वो भी असर कर रही है। तो ऐसा कह सकते हैं ना जैसे कि एनर्जीज अपना रंग जो दिखा रही हैं। ठीक है, सो देखते हैं और आपके पर्सन के मन में आपको लेके क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स को लेके इनके पर्सन और क्या सोच रहे हैं। मैं भी सारे कार्ड्स आपको निकाल के फिर बताऊंगी। ओके, सो वी हैव एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वेंड्स, एट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वेंड्स, वी हैव टू ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल एंड द मैजिशियन। ठीक है, बॉटम से आ रहा है फोर ऑफ सोर्ड। सांस में सांस आए ना। तो ये है व्यूअर्स आपके सारे कार्ड्स। आई होप सो आपको सारे कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे। मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस और इसको बढ़ा लेती हूँ। आई थिंक सो ब्राइटनेस कम है। ठीक है, अब आपको आई थिंक सो सही से नज़र आ रहे होंगे। तो सबसे पहले व्यूवर्स यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ, आपके जो पर्सन है सबसे पहले मैं आपको उनकी राशियाँ बता दूँ। वैसे ये ऑल साइन कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, आप किसी भी व्यक्ति के लिए देख सकते हैं। आपका पर्सन मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, किसी भी एज का हो सकता है। ठीक है, किसी भी तरह से आपसे जुड़ा है, बस इतना ही काफ़ी है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं व्यूवर्स, ये जो व्यक्ति है देखो यहाँ पे हो सकता है कि आज आपको बहुत ज़्यादा या तो 111 की एनर्जी मिली है। 111 की जो एक एंजलिक एनर्जी है वो आपके आसपास मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ये एक तरह का इशारा करती है कि चीज़ें बदलने का, हालात बदलने का, कुछ नया स्टार्टअप होने का। इस व्यक्ति का माइंडसेट भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपको लेके हाल फिलहाल में बदला है। यस, हाल फिलहाल में बदला है, डेफिनेटली ये सब कुछ हुआ है। एंड इस व्यक्ति की जो थिंकिंग है वो भी बदली है। ठीक है, आपको लेके हो सकता है कि पहले आपके पर्सन आपको लेके एक सोलमेट वाली एनर्जी फील ना करते हो, उनको आपके साथ में एक अटैचमेंट फील ना होता हो, या फिर वो इस चीज़ को इग्नोर करते हो या एक्सेप्ट ही नहीं करते हो। कभी कभी लोग होता है ना कि चीज़ें सामने होती है, नज़र नहीं आती, कुछ एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं या कुछ देख के भी अनदेखा कर देते हैं, ऐसे एनर्जी में होते हैं। तो आपके जो पर्सन है व्यूवर्स वो राइट ना मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जब आप में से बहुत सारे लोग जब इस रीडिंग को थोड़ा लेट नाइट देख रहे होंगे तो आपके पर्सन आपके साथ में ड्रीम्स में होंगे, और ड्रीम्स में होते हुए वो आपके साथ में होंगे, आपके साथ में ड्रीम्स में वो बातें कर रहे होंगे। क्योंकि उन्होंने यही बोला है सबसे पहले कि जैसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अक्सर ड्रीम्स में देखता हूँ और मेरे ख्यालों में तुम आते हो, और जब भी मैं तुम्हें अपने पास देखता हूँ तो मुझे ऐसा ही फील होता है कि यार तुमसे दूर रहना बहुत मुश्किल है, या फिर तुम मेरे लिए ही बने हो, मैं तुम्हारे लिए ही बना हूँ, या फिर ये रिश्ता हमारा बहुत ही एक दूसरे के लिए, जैसे कह सकते हैं ना हम लोग बेस्ट कपल हैं, जोड़ी अच्छी लगती है। ये भी कहना चाहते हैं जैसे लोग हमें एक साथ देखते हैं तो अक्सर लोग ये वाली बात कह ही देते हैं। मे बी इनके दोस्त कह देते होंगे, इन्होंने दोस्त ने इनकी कोई आपको लेके पिक्स देखी है, आपके साथ देखी है, दोस्त वगैरह कोई हो सकते हैं, जैसे कहा है किसी ने यार तुम्हारी जोड़ी तो बेस्ट लगती है, तुम एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे लगते हो, वो तुम्हें बहुत सूट करती है या फिर वो तुम्हें बहुत सूट करता है। ठीक है, जैसे कह सकते हैं ना कंपैटिबल मैच, डिवाइन मैच। तो आपके पर्सन कैसे कह रहे हैं जैसे यार किसी ने बोल दिया है ऐसा, और मुझे तो एहसास ही नहीं था कि सच में हम लोग इतने अच्छे लगते हैं। ठीक है, मुझे लगता था कि बस हमारा रिश्ता ऐसे ही है, या फिर कहीं ना कहीं जैसे दिल में बहुत सारी चीज़ें आई हैं इस व्यक्ति के दिल में। मैं ऐसे बताऊंगी क्यों, क्योंकि जो मुझे यहाँ पे एनर्जी बता रही है ना व्यूवर्स कि ये जो व्यक्ति है इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं इनके मन में डाउट्स थे।
यस इनके मन में इस कनेक्शन को लेके डाउट्स रहे हैं, बहुत सारे डाउट्स रहे हैं। मे बी ये आपके ऊपर डाउट करते हो, मे बी इस कनेक्शन के ऊपर डाउट करते हो, मे बी ये खुद के ऊपर डाउट करते हो। कोई डाउट एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है जो कहीं ना कहीं दिखाती है कि डाउटफुल एनर्जी रही है। आप डाउटफुल आप भी इनके लिए हो सकते हो, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे जो डाउट्स हैं उनको वैनिश करने की बात कही जा रही है, उनको एकदम से रिलीज़ करने की बात कही जा रही है। आपके पर्सन ने, जैसे मैंने बोला, आपको ड्रीम्स में देखते हैं, तो ड्रीम्स में देख के इन्होंने आपसे प्यार मोहब्बत की बातें करी हैं। ऐसी एनर्जी गाइस मुझे आई जैसे इन्होंने आपका हाथ थामा है, आपको अपने मन की बात बताई है, आपके साथ में कनेक्ट हुए हैं, दिल की बात बोली है। जैसे कोई बहुत समय से इनके अंदर जो दिल की बात थी वो ये नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन इन्होंने आपको बोल दी है और ये काफ़ी अच्छा सा महसूस कर रहे हैं। जैसे कह रहे हैं कि एक तरह से यार बोल के काफ़ी अच्छा लगा, जैसे कि इन्होंने आपसे भी कुछ बातें ऐसे सुनी है जिनको सुन के इनको अच्छा लगा। तो कहीं ना कहीं इस समय राइट नाउ ये हो सकता है ड्रीम्स में हो, पहले मैं आपको बता दूं, और ये आपको बहुत अच्छे से फील कर पा रहे हैं। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों ने यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की है आज इनको लेके, हो सकता है। यस डेफिनेटली ये मैनिफेस्टेशन की वाइब्रेशन भी है जो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कनेक्ट करती है, एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करने की कोशिश भी करती है। एंड दिस पर्सन इन्जॉइंग इट, ये व्यक्ति इस चीज़ को इन्जॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं। एज यू कैन सी मिल्क एंड हनी की एनर्जी यहाँ पर आई है। और ये क्या बताती है, जैसे व्यक्ति बड़ा खुश है, बड़ा मदहोश सा है या हो रही है, उसको आपके साथ में कनेक्ट होकर बहुत अच्छा लग रहा है। हो सकता है आपने इनको कोई मैसेज भेजा हो आज, लेकिन दे शो लाइक कि यार उनको बड़ा मज़ा आ रहा है आपके साथ में कनेक्ट होके, ठीक है। वो आपकी कंपनी को बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, मतलब एक तरह से जैसे बहुत ज़्यादा चेरिश करना है। एक क्या ही बोलूँ, जैसे कह सकते हैं कभी कभी लॉटरी लग जाना, बिन मांगे बहुत कुछ मिल जाना। तो आपके पर्सन भी बस इस कनेक्शन को ही ऐसा ही मान रहे हैं जैसे उनकी लॉटरी लग गई है। आप नहीं मिले हो, आप तो उनके लिए एक लॉटरी की तरह हो जिसको वो अनएक्सपेक्टेड मान रहे हैं। जैसे कह रहे हैं कि यार मुझे खुद पे बिलीव नहीं हो रहा कि मेरी लाइफ में तुम आ सकते हो, या तुमसे ऐसी एनर्जी मुझे मिल सकती है, या तुम्हारी तरफ से ऐसा कोई मैसेज आ सकता है, या तुम्हारे साथ में ऐसा उनको टाइम बिताने का मौका मिल सकता है। बट दे एंजॉइंग इट। तो राइट ना आपके पर्सन आपकी कंपनी को यहाँ पे काफ़ी मतलब एक्सट्रीमली लेवल पे एंजॉय करते हुए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो यस मोस्ट ऑफ द केसेस में व्यूअर्स आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि वो अक्सर कहीं ना कहीं देखो आपकी एनर्जी से कनेक्टेड रहते हैं, वो कनेक्टेड हो ही जाते हैं। जैसे कह रहे हैं कि यार मैं तो सो के जब उठता हूँ ना तो भी मुझे तुम्हारा ख्याल होता है, तुम इतने मेरे दिमाग पे या दिल पे छाए हुए हो, और शायद तुम बिलीव करो ना करो, बट मुझे भी सम टाइम ऐसा लगता है कि यार मैं तुम्हें लेके बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रही हूँ या बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करता हूँ, शायद इसीलिए मेरे दिमाग में आते हो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये एनर्जीज़ हैं, ठीक है, जो मुझे तुम्हारी तरफ खींच के लेके आती हैं, तुम्हें लेके दीवाना सा बनाती हैं, या तुम्हारे बारे में सोचने पे मजबूर करती हैं। क्या जैसे कह रही है तुम्हारी वाइब से यार ऐसी है, तुम लाइक ए मैजिशियन हो। जैसे कहते हैं ना कोई इंसान बहुत ही यूनिक है, अपने आप में बहुत टैलेंटेड है, स्मार्ट है, लुकिंग चार्मिंग है, तो एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर इंसान को कहीं ना कहीं कंप्लीटनेस फील होती है आपके अंदर। तो वो आपकी एनर्जी को बहुत इंजॉय करते हैं, आपकी कंपनी से जुड़ना चाहते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। क्योंकि मैं यहाँ पर यही देख रही हूँ, इस व्यक्ति को आपकी एनर्जी ना, आप एक मैजिशियन में ही नज़र आ रहे हो। और मैजिशियन तो जैसे कहते हैं ना, आपके सामने अगर को सपोज करो कोई इंसान खड़ा है और वो कुछ का कुछ बना रहा है, वो कुछ ऐसा बना रहा है, कुछ ऐसा दिखा रहा है जो कि उसके सामने जो ऑडियंस बैठी है उसके लिए कर पाना बहुत मुश्किल है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ, बच्चों की तरह का एग्जांपल है, मे बी आपको समझ में आए, लेकिन ऐसा है। अब ये व्यक्ति व्यूअर्स आपकी एनर्जी को देख के ना ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, कह रहे यार मतलब एक रोमांटिक वे में आकर्षित होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपसे काफ़ी इम्प्रेस है ये व्यक्ति, और आपके मतलब आपके गुणगान गा रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं ये है, ठीक है। तो इस व्यक्ति को आपने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है हाल फिलहाल में, ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे है, ये हाल फिलहाल में हो सकता है। कुछ लोग लिए व्यूवर्स मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी तरफ तो ये आकर्षित हो रही है, लेकिन व्हाट दे फील, ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों से मैच होगी बात कि ये ऐसा फील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जब वो आपसे रिश्ता चाहते हैं, जब वो आपके साथ में ड्रीमी एनर्जी में आ रहे हैं, तो समवेयर ये डरते भी हैं आपको खो देने से। इनको ऐसा भी फील हो रहा है कि आप इनसे दूर जाते जा रहे हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है इस व्यक्ति ने आपके साथ में अपने कमिटमेंट को तोड़ा हो सकता है इन्होंने आपको कोई कमिटमेंट दिया था, क्योंकि ये आपको लेके ना डाउट में आ गए, आपको लेके डर में आ गए हैं, इस रिश्ते को लेके अपने ड्रीम्स को लेके डर में आ गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये ड्रीम्स जो ये आपके साथ में देख रहे हैं कंप्लीट होगा नहीं होगा, क्योंकि जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो तो ये बताती है कि आपको इस व्यक्ति का जो नेचर बिहेवियर हो सकता है पसंद नहीं आ रहा है,
ठीक है। ये आपके साथ में अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, आपके साथ में अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं, टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, आपको पैम्पर नहीं कर रहे हैं, आपको अपना वक्त नहीं दे रहे हैं, आपसे ये कुछ छुपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आपके साथ में हेल्दी रिलेशनशिप लेके मेंटेन करके नहीं चल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये यही बोलने की कोशिश करें कि इस कनेक्शन में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो एक इनसिक्योरिटी क्रिएट कर रही है, इवन दो दे वांट द सेम एनर्जी जो कहीं ना कहीं आप चाहते थे। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि शायद इनके कुछ बातों से आप खफा हो गए हो और इनसे दूरियां बना रहे हो, इनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, बट इन एक्चुअल व्हाट दे वांट टू से कि नहीं यार ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे वो आपके लिए अपनी लॉयल्टी साबित करना चाहते हैं, वो यही बोलना चाहते हैं कि उस समय मैं जैसे कह रहे, ये आपके पर्सन कहने की कोशिश करें जैसे ये उस समय बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को लेके प्रैक्टिकल हो गए थे, अपनी लाइफ को लेके इन्होंने डिफरेंट एस्पेक्ट से इस कनेक्शन को देखना शुरू किया था, इन्होंने और भी चीज़ें इस कनेक्शन में देखी और इसी वजह से ये जो कनेक्शन से कहीं ना कहीं इन्होंने दूरियां बनाई थी, डिस्टेंस क्रिएट करा था। बट राइट ना ऐसा नज़र आ रहा है जिस वजह से आपके पर्सन आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे थे, अभी वही सारी वजह जो है इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं बहुत परेशान कर रही हैं, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं ये आज आपके लिए पेन में है, ये आज आपके प्यार में है, ये आज आपके लिए कहीं ना कहीं क्राई करने वाली एनर्जी में है, ठीक है। तो ये इस कनेक्शन को एक सही दिशा में मोड़ना चाहते हैं, या फिर ये कहीं कि इस कनेक्शन के साथ में जो इनजस्टिस हुआ है उसको जस्टिस में बदलना चाहते हैं। कुछ बातें भी बट जैसे मैंने यहाँ पर आपको कही थी कि इनका हो सकता है आपके ऊपर डाउट हो, आपका इनके ऊपर डाउट हो, तो उनको लेके क्लैरिफिकेशन भी यहाँ पे कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। येस मे बी हो सकता है ये बहुत समय से आपसे अपने डाउट्स को क्लियर नहीं कर रहे थे कि यार क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, या फिर आपके मन में जो डाउट है वो सही है या गलत है। तो ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं ये उन चीज़ों से ओवरकम करके ये यही चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में रिश्ते जो हैं वो सुधरे, ठीक है। क्योंकि ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यार तुम्हारे बिना रहा तो जाता नहीं है, तुम्हारी याद तो बहुत आती है, तुमसे दूर रहना बहुत मुश्किल सा हो रहा है, अकेलापन सा फील हो रहा है। लेकिन हाँ, आपके पर्सन राइट नाउ ये भी कह रहे हैं कि वो एक सफरिंग में, एक पेन में है, लेकिन उससे इनको निकाल कौन रहा है, उसमें भी इनका जो सपोर्ट कर रहा है वो आप ही कर रहे हो, ठीक है। आपकी यादें कर रही है, आपका जो प्यार है वो इनको फील करवा रहा है, एक ऐसी एनर्जी जो इनको फील करवा रही है कंप्लीटनेस, ठीक है, कि जहाँ पर इंसान के पास में कुछ नहीं है फिर भी उसके पास में आपकी यादें हैं, आपका साथ होने का एक एहसास है, और वही इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलैक्स भी कर रहा है। तो ये एनर्जी भी गाइस यहाँ पर आ रही है कि कहीं ना कहीं मैं इस व्यक्ति को देख रही हूँ व्यूअर्स, ये आपकी तरफ आकर्षित तो बहुत ज़्यादा हैं, और आपकी तरफ से अगर आज कुछ भी गया है इनकी तरफ, कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई मैनिफेस्टेशन, कोई वाइब्रेशन, बट दे फील लाइक हैप्पी, वो हैप्पी है राइट ना। आपने एटलीस्ट उनको जाने अनजाने ही सही, पर आपने उनको एक खुश, जैसे कहते हैं ना, दर्द में मुस्कुराने की वजह दी है। यस, आपको पर्सन आपके यही कह रहे हैं जैसे आप यार दर्द में मुस्कुराने की भी वजह हो, ये हो सकता है बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में अप एंड डाउन चलते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें इनकी लाइफ में भी सही नहीं चल रही हैं, बट दे वांट टू से कि तुम ही एक ऐसे व्यक्ति हो जो उनको हंसा सकते हो, उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। शायद ऐसा कर पाना किसी और के लिए संभव ना होता या नहीं है कि जो इनको इतनी अच्छी तरीके से ये गहराई से समझ पाए, ठीक है। तो ये ऐसी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिल रही है, और देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पे चैनल मैसेज क्या आ रहे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, इनके पर्सन और क्या चैनल मैसेज यहाँ पे देना चाहते हैं। आपके पर्सन आपको ये भी कहना चाहते हैं कि बिना तुम्हारे अधूरे से हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। देखो कह रहे हैं कि बिना तुम्हारे, तुमसे दूर रह के, तुमसे दूरियां बना के, ठीक है, चाहे वो जिस भी वजह से दूरियां हुई हों, बट वो दूरियां परेशान कर रही हैं, वो दूरियां अकेलापन महसूस करवा रही हैं। उन दूरियों की वजह से व्यूअर्स यहाँ पे ये हो गया कि ये व्यक्ति खुद में ही इनकम्प्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो आपको लॉयल हार्ट में भी एनर्जी में रख रहे हैं आपके पर्सन, जैसे कह रहे हैं कि यार मतलब समझ पा रहे हैं कि आप उनके लिए हो क्या, आपकी वैल्यू क्या है, ठीक है, आपका प्यार उनके लिए कितना वैल्यूबल है। आपके पर्सन आपको यही यहाँ पे जैसे कि दिखाना चाहते हैं, या फिर ये कहें कि वो खुद भी ये फील कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके प्यार को फील करने लगे हैं। सोलमेट आपके लिए 2-2 बार कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं वो आपको अब अपना, अगर वो आपको छोड़ के भी गए हैं व्यूअर्स किसी भी रीज़न की वजह से, बट इन एक्चुअल दे वांट टू से दे आर इन रिग्रेट, ठीक है। वो एक बहुत ही गहरे शोक में है, और वो शोक कहीं ना कहीं इसी वजह से कि वो आपसे दूर हुए, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है, और देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। आई सी साइन अबाउट यू एवरीवेयर, तो जैसे मैंने बोला ये ड्रीम्स में देखते हैं आपको, और आपसे रिलेटेड को बहुत सारी चीज़ें इनको मिल रही हैं, बहुत सारे साइन एंड सिम्बल्स इनको मिल रहे हैं।
तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वो इन चीज़ों को लेके ना जैसे कहते हैं ना, यार क्यों मुझे इतना नज़र आ रहा है, क्यों मैं उसके बारे में, शायद मैं उसके बारे में इतना सोच रहा हूँ। फिर कह रही नहीं, मैंने तो सोचा ही नहीं उसके बारे में। फिर चीज़ें कनेक्ट कर रही हैं आपसे, तो ये कह रहे हैं कि यार क्यों कनेक्शन बन रहा है। जैसे फिर वो समझने लगे हैं कि यार ये डिवाइन कनेक्शन है, उसको भूल पाना इतना आसान नहीं है। आपके पर्सन ने आपसे कुछ झूठ बोले हैं तो उसको लेके सॉरी बोल रहे हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि यार सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी कि तुमसे झूठ बोलने के लिए, तुमसे सच छुपाने के लिए। देखो, छुपाना और बोलना दोनों एक ही, कहीं ना कहीं एक ही कैटेगरी में आ जाता है। बोलना है तो ठीक है, लेकिन छुपाना भी तो झूठ ही हो ना। आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट डे व्हेन आई सॉ यू। तो आपके पर्सन आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि जब वो आपसे मिले उनको वो भी दिन याद है। आपके पर्सन आपको हमेशा से मे बी अपनी ईगो से देखते आए थे। उनके मन में देखो ईगोइस्टिक हो सकता फैक्टर रही हूँ, लेकिन अभी वो चीज़ों को बदलते हुए देख रहे हैं। आई नीड टू गेट द थिंग्स सॉर्टेड। तो आपके पर्सन जो भी आप दोनों के बीच में इस समय प्रॉब्लम चल रही है, ये उस पर वर्क करना चाहते हैं, उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, सो दैट आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बेहतर बन सकें, ठीक है। एंड हैव यू मूव ऑन। जैसे मैंने बोला था, इनको डर सा लग रहा है कि आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया, जबकि ये आपसे अब रिश्ता चाहते हैं। इनको डर लग रहा है, ठीक है। ये यही सोच के डर रहे हैं कि यार ऐसा नहीं हो कि अब सब कुछ ही ख़त्म हो चुका हो। अब जब आपके लिए ये भी फील कर रहे हैं फीलिंग, जब ये आपके लिए खुद इमोशनल हो रहे हैं, जब ये खुद आपके प्यार में पड़ चुके हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके मन में से इनके लिए प्यार ख़त्म हो गया या फिर आप इनसे दूर चले गए हो। तो आपके पर्सन भी वैसे इस समय राइट ना आपकी जो मेमोरीज़ हैं वो इनको काफ़ी ज़्यादा जैसे हिला रही हैं, झंझोर रही हैं, इनको टॉर्चर भी कर रही हैं। कभी कभी कहते हैं ना, बहुत अच्छी यादें भी अगर आपकी लाइफ में हैं और आपकी लाइफ में इस समय राइट नो पेन है, तो पुरानी जो अच्छी यादें होती हैं वो चेहरे पे स्माइल तो ला देती हैं, लेकिन कभी कभी ये एहसास भी करा देती तुमने क्या खोया है, ठीक है। तो वो पेन भी हो जाता है। तो ये व्यूअर्स यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स और एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। तो आप न्यू मून से देखते हैं आपके तरफ आपके पर्सन का क्या एक्शन हो सकता है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, जो मेरे व्यूवर्स न्यू मून मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उनकी तरफ क्या एक्शन हो सकता है। इस न्यू मून मैनिफेस्टेशन से मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या एक्शन हो सकता है। डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड करें। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वही वक्त बदल रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि जो व्यक्ति आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहा था, इस कनेक्शन पे ध्यान नहीं दे रहा था, आपको फुल्ली इग्नोर कर रहा था या कर रही थी, ठीक है, वो इस कनेक्शन पे जो प्रॉब्लम है उनको इग्नोर कर रहा था, या फिर इस कनेक्शन पे जिस व्यक्ति का ध्यान ही नहीं था, मतलब कि वर्क नहीं था, एफर्ट नहीं थे, चीज़ें हैंडल नहीं की जा रही थी, इग्नोरेंस दिखाई जा रही थी, राइट कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा था जिस पे चल के चीज़ें सॉर्ट आउट हो सके। तो वो नज़र आ रहा है कि आपके रिलेशनशिप के अंदर सबसे पहले जो न्यू मून मैनिफेस्टेशन की जो मैं बात कर रही हूँ वो ये दिखाता है कि भाई वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे, डेफिनेटली बदलेंगे। यानी कि वक्त जो है, लक जो है वो आपके फेवर में आएगा और आपके जो अनकम्प्लीट जो भी टास्क है, ठीक है, अनकम्प्लीट इस रिलेशनशिप में जो भी चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाएंगे। तो यू विल फाइंड योर वे, आपके सामने वो रास्ते आएंगे आपके पर्सन के थ्रू या फिर आपके साथ में जुड़ के, कि कहीं ना कहीं आप इस गहरे दर्द से जो है, जो दर्द इस रिलेशनशिप में है, जो अकेलेपन का है, उससे आप लोग बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। अगेन सोलमेट का कार्ड आ गया, लवर्स का, देख रहे हो। तो यह है व्यूवर्स आपके लिए रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये ऑल साइन कलेक्टिव रीडिंग थी। तो लास्ट में मैं आपको राशि बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, ठीक है। तो ये राशि व्यूवर्स यहाँ पे ज़्यादातर नज़र आ रही है। और कैंसर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी यहाँ पर आई थी। तो सारी राशि हैं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग व्यूवर्स आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।